तो अब हम लोगों को काम क्या करना है बेटा, हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन। तो मैं डायग्राम को दोबारा बना देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर वे में समझ में आए, ठीक है। और फिर हम डेरिवेशन स्टार्ट करने वाले हैं। डेरिवेशन के स्टेप आपको समझ में आ गए। देखो ये हमारे पास क्या है, सोर्स चार्ज, और ये क्या है हमारे पास पॉइंट पी। जिस पॉइंट पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। सोर्स चार्ज से ये पॉइंट कितनी डिस्टेंस पर है, अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको बताया था इसके अंदर ना। उसके बाद हम किसको लेकर आ रहे हैं, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहाँ से लेकर आ रहे हैं, इन्फिनिटी से। कहाँ से लेकर आ रहे हैं बेटा, इन्फिनिटी से। किस पॉइंट तक लेकर आ रहे हैं, पी पॉइंट तक लेकर आ रहे हैं। इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक लाने के लिए करना क्या, कैलकुलेट वर्क डन। और वही वर्क डन किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के, है ना। अब सपोज करो जैसे मैं इस पॉइंट को इधर इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ लाना, तो मैंने यहाँ बीच में कहीं पर भी इसके बीच में 2 पॉइंट ले लिए। एक पॉइंट ले लिया मैंने क्या, ए, और एक पॉइंट ले लिया मैंने क्या बेटा, बी, ठीक है। देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मेरे को इन्फिनिटी से इस पॉइंट पी तक का वर्क डन निकालना है। तो मैंने यहाँ पर एक 2 स्मॉल पॉइंट ले लिए जो एक आपस में बहुत क्लोज है एक दूसरे के, ठीक है। इनके बीच की डिस्प्लेसमेंट बहुत स्मॉल है। तो ए से बी तक लाने के लिए, ए से बी तक लाने के लिए जो वर्क डन होगा वो कैलकुलेट कर लेंगे पहले हम। फिर उसके बाद इंटीग्रेट करके इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक कैलकुलेट कर लेंगे वर्क डन, नेट वर्क डन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मान लो ए से बी तक लाने के लिए वर्क डन कितना है। लेट सपोज कि डी डब्ल्यू मान लिया मैंने। डी डब्ल्यू क्या चीज है, डी डब्ल्यू हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। डी डब्ल्यू है हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग, किसको लाना है, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज को ए से बी तक लाने के लिए, ए से बी तक लाने के लिए जो हम स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कर रहे हैं उसको मैं बोल रहा हूं कितना बेटा, डी डब्ल्यू, क्लियर है। सबसे पहले डी डब्ल्यू की बात करें। देखो यहाँ पर ये सपोज करो आपका पॉइंट ए है और ये आपका पॉइंट कितना है, लेट सपोज करो बी है, ठीक है। और ए से बी की डिस्टेंस बहुत स्मॉल है, इसलिए इसके बीच की डिस्टेंस को लिखते हैं dx। dx हमारे पास क्या हो गया, ए से बी के बीच का डिस्टेंस, या इसको बोल देंगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जब आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए से कहां पर लेकर आ रहे हो बेटा, बी पर, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पर कहां लगेगा, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि ये आपके पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज और ये चार्ज भी कैसा आपका पॉजिटिव है, और पॉजिटिव पॉजिटिव दूसरे से क्या करेंगे, रिपेल। तो आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो ए पॉइंट पर है, ठीक है, ए पॉइंट पर है। जब उसको आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ लेकर आओगे तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन तो कहाँ से हो जाएगी बेटा, ए से कहाँ की तरफ हो जाएगी, बी की तरफ, क्लियर है। और जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, ए से बाहर की तरफ, ये आपका फोर्स लगेगा। क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की डायरेक्शन, ये आपका फोर्स लगेगा। इधर फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसका मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना डिग्री है, 180। सिंपल है। पार्टिकल को हम यू ला रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, इस साइड हो रहा है, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। और फोर्स चार्ज पार्टिकल कहाँ लगा उस पर, अपोजिट डायरेक्शन में। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी उधर, एंगल कितना होगा दोनों के बीच में, 180 डिग्री। तो फोर्स के बीच में और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 180 डिग्री हो गया। हमें पता है वर्क डन क्या होता है, हम वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। वर्क डन होता है हमारे पास डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू वर्क डन। फोर्स की वैल्यू कितनी है, एफ, एफ का, और डिस्प्लेसमेंट dx का, दोनों का डॉट प्रोडक्ट पढ़ा होगा आपने 11th क्लास में। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वही क्या होता है हमारे पास, वर्क डन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फोर्स की वैल्यू अपोजिट डायरेक्शन में सोल्व करेंगे। 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और cos ऑफ थीटा, ठीक है। अब वेक्टर किसका मैग्नीट्यूड लगाओगे आप, एफ का मैग्नीट्यूड, वेक्टर dx का मैग्नीट्यूड इनटू में cos ऑफ थीटा। अब cos कितना डिग्री है इनके बीच में एंगल, 180 डिग्री। तो एंगल कितना आ गया इनके बीच में, cos ऑफ 180 डिग्री। तो यहाँ से cos 180 की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें कितना होता है, cos 0 की वैल्यू होती है 1 और cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1। तो यहाँ पर वर्क डन की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
डी डब्ल्यू की वैल्यू जो आ गई हमारे पास वो आ गई माइनस का एफ डॉट एफ डी एक्स, माइनस का एफ डी एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। किसी भी चार्ज पार्टिकल को ए से बी तक लाने के लिए जो मैंने स्मॉल वर्क डन करा उसकी वैल्यू क्या आ गई एफ डी एक्स। ठीक है, अब हमको करना क्या है, हमको कैलकुलेट करना है कंप्लीट वर्क डन। जो कंप्लीट वर्क डन किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के इक्वल। किस पॉइंट पर, इस पी पॉइंट पर। ठीक है, अब कंप्लीट वर्क डन, तो देखो स्मॉल वर्क डन हो गया एफ डॉट डी एक्स। ठीक है, आपने एक टर्म पढ़ी भी होगी फोर्स वाला, एक बार याद दिला देता हूँ आपको। एफ इज इक्वल टू आपने क्यू ई पढ़ा होगा। एफ आपके पास फोर्स है, क्यू आपके पास चार्ज है, ई आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये टर्म भी हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर। अब हम बात करेंगे पहले फोर्स की। फोर्स की वैल्यू क्या है वो निकालेंगे। देखो इस पॉइंट पे फोर्स, जब ये पार्टिकल ए से बी पर आ रहा है, जब ये पार्टिकल ए से कहाँ पर आ रहा है बी पर, तो इस पर फोर्स कहाँ लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, हम फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है एफ इज इक्वल टू, इलेक्ट्रोस्टैटिक में कूलम्स लॉ पढ़ा हुआ आपने। कूलम्स लॉ में फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर Q1 कितना है, Q2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, ओनली Q, और आर स्क्वायर क्या है आपके पास, देखिए बीच की डिस्टेंस, मतलब यहाँ से और यहाँ तक की बीच की डिस्टेंस। मान लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, x। क्लियर है, तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, देखो फोर्स की वैल्यू जाएगी Q1 कितना है, Q2 कितना है हमारे पास, Q2 है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो उसकी वैल्यू क्या पुट कर देंगे हम, सीधा Q, यूनिट पॉजिटिव की वैल्यू क्या पुट कर देंगे हम, सीधा 1 अपॉन डिस्टेंस r। इसके और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी मान ली हमने, x। देखो ये डिस्टेंस तुम b से मेजर कर लो, तुम चाहे ये डिस्टेंस तुम a से मेजर कर लो, दोनों सेम आएगी क्योंकि a और b के बीच की डिस्टेंस बहुत स्मॉल है। यहाँ r की जगह क्या आ जाएगा, x का होल स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ फोर्स का सॉरी स्मॉल बॉटम की वैल्यू कितनी आ गई, डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस नेगेटिव साइन आएगा। नेगेटिव साइन में एफ की वैल्यू कितनी है बेटा, एफ हमारे पास के क्यू डिवाइडेड बाय व्हाट, एक्स का होल स्क्वायर। के क्यू डिवाइडेड बाय एक्स का होल स्क्वायर इनटू ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कितना, दोबारा से देखो क्या करें हमने स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाला है। कहाँ से चार्ज पार्टिकल कहाँ से कहाँ तक लाने के लिए, ए से बी तक लाने के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाला है। तो ए से बी तक लाने के लिए जितना वर्क डन होगा वो हमने कैलकुलेट कर लिया। कैसे, अब वर्क डन का फॉर्मूला था फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना डिग्री है, 180। तो कोस की वैल्यू क्या पुट कर दी, 180। कोस 180 कितना होता है, माइनस का 1। तो माइनस का कितना आ गया, माइनस का एफ डी एक्स। ठीक है, फोर्स की वैल्यू क्या होती है, के वन Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। के वन की वैल्यू तो क्यू है और Q2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1। तो के क्यू बाय एक्स स्क्वायर हो गया। एक्स क्या है, इस ए से और इस पॉइंट चार्ज सोर्स चार्ज के बीच की डिस्टेंस या फिर बी से सोर्स चार्ज के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, तो डी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, माइनस के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इनटू डीएक्स। ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। अब हमें कैलकुलेट करना है क्या, कंप्लीट अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो कंप्लीट अमाउंट ऑफ वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ। ठीक है, और इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि मुझे कंप्लीट वर्क डन निकालना है। कहाँ से कहाँ तक ले जाने के लिए, यहाँ से इस पॉइंट तक लाने के लिए। कंप्लीट वर्क डन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dw is equals to minus integration of kq by x square into dx। क्लियर है, देखो dw क्या है, स्मॉल वर्क डन। इंटीग्रेट करोगे तो क्या रहेगा आपका, कंप्लीट वर्क डन। कंप्लीट वर्क डन आएगा तो dw के लिए क्या रहेगा, कैपिटल W। क्लियर है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन मतलब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम। अब x की जो वैल्यू है वो कम से कम कितनी हो सकती है, जो x की हमारी वैल्यू है वो मिनिमम और मैक्सिमम की बात करें। देखो x की वैल्यू स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, इन्फिनिटी से। x कहाँ से जाएगा, पहले चार्ज पार्टिकल लाना कहाँ से हमको, इन्फिनिटी से। किस पॉइंट तक लाना है, r तक। ठीक है, तो x की इनिशियल वैल्यू क्या होगी हमारे पास, इन्फिनिटी। और कहाँ तक लेकर आना है, x को कम करते जाओ इस पॉइंट तक आना है। तो x की जो मैक्सिमम फाइनल वैल्यू क्या होगी, r। समझ आ रही बात भाई। ये हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन, किसका कर रहे हैं, इस डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन कर रहे हैं। और ये इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा
एक्स की जो इनिशियल वैल्यू है, एक्स कहाँ से आ रहा है, इनिशियल इन्फिनिटी से, और एक्स कहाँ तक पहुंच रहा है, इस पॉइंट पी तक। तो एक्स की इनिशियल वैल्यू अगर हम बात करें, एक्स की जो इनिशियल वैल्यू है वो तो है क्या, इन्फिनिटी, और एक्स की जो फाइनल वैल्यू है वो कितनी है आपके पास, आर। तो इंटीग्रेशन में हम लिमिट लगाएंगे, नीचे आती है लिमिट कौन सी, इनिशियल लिमिट आती है, ऊपर कौन सी लिमिट आती है आपकी, फाइनल लिमिट। ठीक है, तो dx की वैल्यू इनिशियल क्या लिमिट आएगी बोलो, इन्फिनिटी। ठीक है, और फाइनल लिमिट क्या आएगी, x की आर। तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है हमको, इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक, आर तक। देखो मैंने आपको बताया कि हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने के लिए। हमने स्मॉल बीच में दो पार्ट ले लिए, उस पॉइंट में वर्क डन निकाले डीडब्ल्यू। डीडब्ल्यू की वैल्यू कितनी है कि माइनस एफ डी एक्स। ठीक है, फोर्स की वैल्यू वहाँ पुट कर दी, के बाई एक्स स्क्वायर हो गया एफ डी एक्स। यहाँ पर डी एक्स जो है वो एक्स जो है डिस्टेंस है, एक्स की इनिशियल वैल्यू कहाँ, पहले चार्ज पार्टिकल कहाँ से लाओगे, इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी से कहाँ तक लेकर आना चार्ज पार्टिकल को, इस पी पॉइंट तक। और इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक आना है, पी पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है, आर। इनिशियल लिमिट क्या होगी हमारे पास, एक्स, और फाइनल लिमिट हमारे पास क्या होगी, आर। तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है हमको, इन्फिनिटी से आर तक। ठीक है, तो देखो इंटीग्रेशन का एक रूल होता है, जो कांस्टेंट है वो तो बाहर रहते हैं, है ना। तो माइनस का के कांस्टेंट है, के क्वेश्चन बाहर आ गया, क्यों, क्यों क्या हमारे पास सोर्स चार्ज, ये भी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। ठीक है, सिर्फ अंदर क्या बच जाएगा बेटा, लिमिट होगी हमारे पास इन्फिनिटी से आर तक 1/x² इंटू dx। ठीक है, अब 1/x² का हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू किसके इक्वल होगी हमारे पास, वर्क डन के इक्वल। देखो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, आपको इंटीग्रेशन के रूल याद होंगे, पावर में एक जोड़ दो और उस जो पावर आई है उसी से डिवाइड कर दो। अब x की पावर यहाँ पर 2 है, ऊपर ले जाओगे कितनी हो जाएगी पावर, माइनस का के क्यूब इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से कहाँ तक, आर तक, x को ऊपर ले जाओ, x की पावर -2 dx। ठीक है, पावर को ऊपर ले गए। अब हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमारे को पता है, जनरल फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है बोलो, जनरल फॉर्मूला ये होता है हमारे पास बेटा, पावर में एक जोड़ दो, ठीक है, और पावर उसी से जो पावर आई है उसी से डिवाइड कर दो। तो यहाँ वर्क डन की वैल्यू क्या आई, देखो बेटा, W इज टू माइनस का के क्यूब, ठीक है, पावर में ऐड कर दो, ये हो जाएगा x की पावर -1, और जो पावर आई उसी से डिवाइड कर दो, -1। रूल पढ़ा होगा आपने इंटीग्रेशन में। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है इसकी, इन्फिनिटी से कहाँ तक, आर तक। तो माइनस माइनस है, माइनस को अंदर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, इस माइनस को बाहर ले जाओ, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का के क्यूब, एक्स की पावर -1 है, नीचे ले आए क्या हो जाएगी 1/x। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, इन्फिनिटी से आर तक। देखो लिमिट पुट करने का फंडा क्या है, पहले कौन सी लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट, फिर कौन सी लिमिट पुट करते हैं, लोअर लिमिट। अपर लिमिट पुट करने के बाद जो वैल्यू आती है, फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं, जो वैल्यू आती है, दोनों का आपस में क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट। तो देखो वर्क डन की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, प्लस का के क्यूब। ठीक है, पहले अपर लिमिट पुट करो, किसकी जगह पुट करोगे, अपर लिमिट एक्स की जगह, तो 1/, क्या आ गया, आर, माइनस, आपको एक्स की जगह पुट करोगे, लोअर लिमिट 1/, कितना आ गया, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है, 0। तो 1/r - 0 तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 1/r। तो वर्क डन की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, के क्यूब बाई आर। देखो अब मैंने कैलकुलेट कर लिया है कि आप वर्क डन कहाँ से, किसी चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने के लिए। देखो दोबारा से मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। हुआ क्या कि हम चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से यहाँ तक लेकर आ रहे थे, ठीक है, जो फोर्स है उसकी वैल्यू कंटिन्यूसली क्या हो रही थी, चेंज। तो फोर्स क्या हो गया, कंटिन्यूसली चेंज हो गया, वेरिएबल हो गया। और फोर्स वेरिएबल हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि वर्क डन बाय कौन सा फोर्स हो गया, वेरिएबल। और वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स किसकी हेल्प से निकलता है, इंटीग्रेशन की हेल्प से। इंटीग्रेशन में हमने क्या किया, पूरा वर्क डन हमसे कैलकुलेट नहीं होता है उसमें, हम पहले स्मॉल वर्क डन कैलकुलेट कर लेते हैं। कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक लाने के लिए स्मॉल वर्क डन कैलकुलेट कर लिया। ए से बी तक लाने के लिए स्मॉल वर्क डन कितना हुआ, डीडब्ल्यू। डीडब्ल्यू की वैल्यू निकाल ली, डीडब्ल्यू की वैल्यू आ गई मतलब कितनी, माइनस के क्यू बाई एक्स के। ठीक है, उसके बाद इसका इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट लगा दी, कहाँ से कहाँ तक वर्णन किया मैंने, इन्फिनिटी से कहाँ तक, आर तक। इन्फिनिटी से आर तक वर्णन किया, उसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, के क्यू बाई आर। और जो वर्क डन है वो वर्क डन यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए जो वर्क डन है वो वर्क डन किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। किसके इक्वल होता है, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला किसका हो गया,
ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सिंपली अगर आपको याद रखना है कि डेरिवेशन भी आपको याद रखना है और डेरिवेशन के साथ साथ आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हुआ, सिंपली आप डिफाइन कर सकते हो। मान लो आपके पास कोई चार्ज है, ठीक है, एक बार ब्रीफली या फिर सिंपली एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। मान लो आपके पास ये कोई चार्ज है प्लस क्यू, आपको इस पॉइंट P पर इस चार्ज की वजह से जो कि r डिस्टेंस पर है पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, V इक्वल्स टू के क्यू बाय आर। के क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू क्या चीज हमारे पास, सोर्स चार्ज, और आर क्या है, जिस पॉइंट पर निकालना है उसका डिस्टेंस। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला हो गया बेटा, पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, E इक्वल्स टू कितना, के क्यू बाय आर स्क्वायर, है ना। अगर कंपेयर करना चाहे तो कंपेयर कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था क्या, के क्यू बाय आर स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या है, के क्यू बाय आर। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये आर स्क्वायर को फॉलो कर रहा है, इनवर्स स्क्वायर लो को फॉलो कर रहा है, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल को फॉलो कर रहा है। इसमें पावर कितनी है 2 और इसमें पावर कितनी है सिंगल 1। मतलब दोनों में वेरिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड में ज्यादा है और वेरिएशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कम है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, कि अगर आप चार्ज पार्टिकल से दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होगा और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कम होगा, पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा कम होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर है, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं वो 2 मीटर जाने पर वो 4 टाइम्स कम होगा और ये 2 मीटर जाने पर 2 ही टाइम कम होगा। तो इतना ही फर्क है, पर हाँ दोनों डिग्रीज जरूर होंगे, ठीक है। दोबारा से देखो फॉर्मूला क्या है पोटेंशियल का, V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। ये फॉर्मूला आ गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, जो अभी हमने ड्राइव किया है। अगर मान लो आर की वैल्यू इन्फिनिटी कर दे, मतलब आप इन्फिनिटी पर पोटेंशियल निकाल रहे हो, तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है 0। तो इन्फिनिटी पर पोटेंशियल कितनी होती है 0। तो किसी भी चार्ज से आप इन्फिनाइट दूर चले जाओ तो उस पर इन्फिनाइट दूर जाने पर जो पोटेंशियल की वैल्यू क्या आती है 0, ठीक है। तो आज के लिए बेटा ये है। नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द मल्टीपल चार्जेस पढ़ेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। थैंक यू।